आज की क्लास में हम करेंगे सी फाउंडेशन कंपनी लॉ लास्ट पार्ट। देखिएगा, थोड़ा सा जूम और कर देता हूं, लाइट सा बस। 3 डॉक्ट्राइन पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ना बेटे, बहुत ध्यान से। ये समझ में आया तो कंपनी लॉ समझ में आ गया। यहाँ के लिए नहीं, यहाँ तो काम चल जाएगा। सी इंटर में लगभग ये लगा लो 40% हमें मदद मिल जाएगी अगर ये प्रिंसिपल समझ में आ गए तो। सर क्या क्या पढ़ाने वाले हो? एक पढ़ाऊंगा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ओके सर। एक पढ़ाऊंगा डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और फिर एक पढ़ाऊंगा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो 3 यहां पे लिखे मैंने। एक अल्ट्रा वायर्स का डॉक्ट्राइन मतलब प्रिंसिपल होता है बेटा। अल्ट्रा वायर्स का क्या प्रिंसिपल है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या प्रिंसिपल है मतलब डॉक्ट्राइन है, और एक इंडोर मैनेजमेंट क्या है। मैं यहां पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जो मैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस में पढ़ाऊं उसका उल्टा मतलब उसकी एक्सेप्शन कह सकते हैं, उसकी एक्सेप्शन है इंडोर मैनेजमेंट। लो जी, धमाका हो गया। जो मैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस में आपको पढ़ाऊंगा उसकी एक्सेप्शन, उसका उल्टा है क्या, इंडोर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, सी से कंस्ट्रक्टिव और सी से कंपनी, ये कंपनी की फेवर की बात करेगा, कहेगा जो कुछ है वो कंपनी है। ये किसका फेवर करेगा, कंपनी का। ये इसका उल्टा इंडोर मैनेजमेंट, ये कंपनी की मदद नहीं करेगा, ये बाहर की पार्टी की बात करेगा, मदद करेगा। इसको बोलेंगे एक्सटर्नल पार्टी। सर शेयर होल्डर लिख दो ना, सिर्फ शेयर होल्डर नहीं बेटा, कोई भी हो सकता है, बाहर का क्रेडिटर भी, डिवेंचर भी, कोई भी हो सकता है। तो ये लो मदद करेगा बाहर वालों की, और ये मदद करेगा अंदर मतलब किसकी, कंपनी वालों की, कंपनी की। तो इन दोनों को भी समझना है, लेकिन उनसे पहले हमें समझना पड़ेगा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या है। चलिए बिट बाय बिट एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, के बाहर जाना, और वायर्स का मतलब होता है पावर। कोई बंदा अपनी पावर के बाहर जाके काम कर रहा है, अल्टीमेटली कहना चाह रहा है जिस बंदे के लिए कोई बंदा ऑथोराइज, जिस काम के लिए कोई बंदा ऑथोराइज ही नहीं है और फिर वो बंदा वो काम कर रहा है, तो यार वो काम वैलिड थोड़े ना हुआ, वो तो काम वॉइड हुआ। सर नहीं समझ में आया, लो जी समझ लो। कंपनी के 2 पब्लिक डॉक्यूमेंट का नाम बताओ बेटा फटाफट। कंपनी के 2 पब्लिक डॉक्यूमेंट जो बहुत जरूरी होते हैं। शॉर्ट में लिखना चाहूं तो क्या मौवा लिख सकता हूं, अव्वा। मौवा और अव्वा 2 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के सबसे ज्यादा कीमती और पब्लिक डॉक्यूमेंट है। एक प्रीजम्पशन है, प्रीजम्पशन। सर ये प्रीजम्पशन क्या है, कि जो कोई भी कंपनी के साथ डील करेगा, कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा, कोई भी कंपनी के साथ डील करता है, ट्रांजैक्शन करता है, कोई भी कॉन्टैक्ट कंपनी के साथ करता है, तो मान लिया जाता है, प्रीजम्पशन का मतलब होता है बेटा मान लिया जाना, पहले से ही मान लिया जाएगा कि इस बंदे ने न केवल इन मेमोरेंडम और आर्टिकल को रेड कर लिया है, बल्कि समझ भी लिया है। न केवल रीड कर लिया है बल्कि अंडरस्टैंड भी कर लिया है, और अंडरस्टैंड उस वे में कर लिया है जिस वे में इनको लिखा गया है। ओ माय गॉड, जिस सेंस में ये लिखे गए उसी सेंस में उसको समझ में भी आ चुके हैं। मैं फिर से प्रिजम्पशन दोबारा बोलता हूं, एक साइड कंपनी, एक साइड बहुत सारी पार्टी। जो भी पार्टी कंपनी के साथ डील करेगी, मान लिया जाएगा इन बंदों ने बाहर वाले बंदों ने कंपनी के मौवा को और अव्वा को न केवल रीड किया है, न केवल सिर्फ पढ़ा है, बल्कि अंडरस्टैंड भी कर लिया है। मजे की बात बताऊं, ये 100% प्रीजम्पशन है, इसको कोई चेंज या चैलेंज नहीं कर सकता। ये हर केस में मानी जाएगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया और कंपनी के इसके बाहर जाके काम हुआ है, तो मैं इसका एग्जांपल देके बताऊंगा, जरा ध्यान समझना, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं। ये कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वेद, बाकी बहुत सारे हैं, मैं कंपनी का एक डायरेक्टर हूं वेद सोनी। ये हमारी गली मोहल्ले में रहने वाला एक बंदा है गुरमीत, ठीक है। गुरमीत अच्छे से जानता है, मेरे ऊपर विश्वास करता है, और उसको पता है कि सीए सॉल्यूशन एक कंपनी है और उसका एक डायरेक्टर है वेद सोनी, एक डायरेक्टर है मनोज कालरा, एक डायरेक्टर है कमल। तो कई सारे डायरेक्टर हैं, उनमें से एक डायरेक्टर वेद सोनी है। तो वेद सोनी एक दिन गुरमीत के पास जाता है और बोलता है कि भाई 5 लाख रुपए उधार चाहिए। किसके लिए?
भाई कंपनी के अंदर हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके आने हैं आइज से रिलेटेड। वो कंपनी में प्लांट मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, आप रुपए दे दो और जब कंपनी कमा लेगी आपके पैसे वापस कर देंगे। ठीक है जी। गुरमीत ने मेरे पे विश्वास करके अच्छी तरीके से जानता था वेद सोनी को, काफी अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी, ईमानदारी से भरी बात करता है, तो 5 लाख रुपए दे दिए और मैं वो कंपनी में ले आया। उसके बाद बेटा मैं गुरमीत मेरे से कहता है कि ये पैसे आप मुझे, अब बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, 1 सेकंड होल्ड करो। गुरमीत 3 महीने के लिए मैं पैसे लेके आया था, 3 महीने बाद गुरमीत कहता है भाई साहब पैसे। मैंने कहा पैसे नहीं मिलेंगे, कंपनी के लिए पैसे लिए थे, कंपनी पैसे नहीं देगी। अब गुरमीत कोर्ट में चला गया बेचारा, कोर्ट में जाके बोलता है मैंने सीए सॉल्यूशन की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 5 लाख रुपए दिए थे साहब, या 3 लाख रुपए, जो भी रुपए दिए थे, अब वो मेरे पैसे वापस नहीं कर रहे, मेरे को मेरे पैसे दिलाओ। तो कोर्ट पूछेगी गुरमीत से वो पैसे आपने किस काम के लिए दिए? तो उसने कहा जी, उसने कहा था प्लांट मशीनरी लेके आऊंगा, हमें आइज इंस्ट्रूमेंट लेके आने हैं। तो फिर गुरमीत को बोलेगी कोर्ट, क्या आपने मेमोरेंडम को पढ़ा था या आपने आर्टिकल्स पढ़ लिए थे कंपनी के? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा जाता है कंपनी क्या काम करेगी, फ्यूचर में कंपनी क्या काम करने वाली है, वो ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा होता है। तो गुरमीत ने कहा मैं विश्वास करता हूं सर इस बंदे पे, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैंने तो पैसे दे दिए थे, बस केस खत्म हो गया, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, खत्म। कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में साफ साफ लिखा है कंपनी एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में साफ लिखा है कंपनी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सीमेंट बनाती है, और आपने पैसे किस पर्पज के लिए दे रखे हैं? आइज इंस्ट्रूमेंट के लिए। मैंने कहा मैंने दे नहीं रखी, मैंने दे नहीं रखी, वो लेके गया है, वो झूठ बोल के लेके गया है। अरे कहता भाड़ में जाए, हम प्रीजम्पशन पे काम करते हैं। मैंने कहा प्रीजम्पशन? कहता मान के चलते हैं जो भी बंदा कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन करेगा, न केवल इसने महुआ को पढ़ लिया है बल्कि अपितु अव्वा को भी पढ़ लिया और समझ भी लिया है। आपने नहीं पढ़ा, नहीं समझा, तो वो आपकी गलती है। फिर मैंने कहा क्या होगा? कहता ये अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन है। मैंने कहा अल्ट्रा वायर्स जो कंपनी की पावर से बाहर है, और जो ट्रांजैक्शन कंपनी की पावर से उसके मेमोरेंडम से बाहर होती है, वो ट्रांजैक्शन वॉइड अब इनिशियो होती है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, भागिए। अब मजे की बात देखो, वेद सोनी इसके घर के बाहर रोज जाके 5 लाख रुपए से हवा में दिखा के वापिस आ जाता है, तो भी गुरमीत मेरे से पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन वॉइड है। फटाफट बताओ क्या केस समझ में आया? बड़ा खतरनाक नहीं है यारी? अब यहाँ पे 2 बातें और बोलूंगा और फिर तुम्हारे मन में जो डाउट आ रहे हैं, जो तुम बोल नहीं पा रहे, उनको फिर कवर अप करता हूं, देखिएगा। एक होता है अल्ट्रा वायर्स टू द डायरेक्टर, ध्यान से पढ़ना बेटा, अल्ट्रा वायर्स टू द डायरेक्टर। और एक होता है बेटा अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी, टू द कंपनी। एक ऐसा काम कर दिया डायरेक्टर ने जो डायरेक्टर की पावर से बाहर था, डायरेक्टर की पावर से बाहर था, लेकिन सर वो मेमोरेंडम के अंदर आता है, वो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लोज में कवर है, मतलब कंपनी उसको कर सकती थी, क्लोज ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर आता है, लेकिन डायरेक्टर की पावर से बाहर था। मेरा सवाल आपसे क्या है, डायरेक्टर ने कोई गलती कर दी, वो काम नहीं कर सकता था लेकिन उसने कर दिया, लेकिन कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर ये काम कवर है, ये काम किया जा सकता है, क्या इस काम को सारे मिलके वैलिड बना सकते हैं? आंसर बताओ। अच्छा, दूसरा केस, अब की बार डायरेक्टर ने कोई ऐसा काम कर दिया, अब की बार डायरेक्टर ने कोई ऐसा काम कर दिया भाई साहब, ना वो मेमोरेंडम में कवर, ना वो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में कवर, ना वो आर्टिकल में कवर, वो ऐसा काम है जो कंपनी की पावर से भी बाहर का काम है, क्या सारे शेयर होल्डर, सारे डायरेक्टर मिलके बाद में इस काम को वैलिड बना सकते हैं? नो। इसका मतलब जब आप पेपर में अल्ट्रा वायर्स पढ़ें, अल्ट्रा वायर्स पढ़ें, तो उसको आगे का वर्ड आपको देखना पड़ेगा, अल्ट्रा वायर्स टू द डायरेक्टर है या अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी है। अगर अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी या मेमोरेंडम लिख रखा है तो समझ जाना कंपनी की पावर के बाहर, मेमोरेंडम की पावर के बाहर, जिंदगी बीत जाए, भगवान विष्णु आ जाए, तो भी इस काम को वैलिड नहीं कहा जा सकता। ओके, साइड करो। अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर, ये डायरेक्टर की पावर से बाहर है, बट ये इंट्रा वायर्स है। इंट्रा वायर्स किसके अंदर? ये कंपनी की पावर या उसके मेमोरेंडम के अंदर तो आता है। अंदर आने को बोलते हैं बेटा इंट्रा वायर्स, और बाहर जाने को बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स। अगर कोई डायरेक्टर की पावर से बाहर है लेकिन मेमोरेंडम की पावर से अंदर है, तो सारे शेयर होल्डर मिलके चाहे तो एक रेजोल्यूशन पास करके इस काम को वैलिड बना सकते हैं, इस काम को रेटिफाई कर सकते हैं। बेटा ये इंट्रा अल्ट्रा वायरस और वैलिड और इनवैलिड का केस समझ में आया या नहीं आया? अब देखो ना, अब ध्यान सुनना,
अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, सर देखा जाए तो गुरमीत के साथ सरासर धोखा नहीं हुआ है। इसने पैसे दिए सर 5 लाख रुपए, ये वेद सोनी हरामजादा ये पैसे लेके कंपनी में आ गया है सर। ठीक है, इसने विश्वास तो किया है और इसने विश्वासघात किया है। अब एक ही ढिंडोरा पीटते रहेंगे, नए तेल तूने मेमोरेंडम महुआ को पढ़ भी लिया है, अव्वा को भी पढ़ लिया है, समझ नहीं पढ़ा सर उसने, वो साफ बोल रहा है, वो नहीं था इतना समझदार आदमी। अब उसके साथ क्या होगा, उसके साथ न्याय कीजिए, उसके साथ न्याय कीजिए सर, उसके साथ न्याय कीजिए सर। अब न्याय किया गया है मे की सेंस में, मे शैल नहीं लिखा। अगर कोर्ट को लगता है तो गुरमीत को कुछ न्याय दिया जा सकता है, जैसे जैसे गुरमीत को बोलेगी क्या वो पैसे आज भी अनयूटिलाइज हैं, कंपनी ने यूज कर लिए, तो गुरमीत बोलेगा सर वो रोज रोज मेरे सामने दिखा के जाते हैं, वही गड्डियां वही नोट है जो मैंने देख रखे हैं, वो पैसे आज तक यूज नहीं हुए, मैं कसम खा के कहता हूं वो पैसे आज तक यूज नहीं हुए सर, मैंने उनके घर की अलमीरा पे रखे देखे। तो कोर्ट बेटा चाहे तो यहाँ पे एक ऑर्डर पास कर सकती है, इंजंक्शन ऑर्डर, इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में स्टे ऑर्डर। कोर्ट एक स्टे ऑर्डर पास कर सकती है, वो पैसा ना खर्च किया जाए और गुरमीत को वापस दे दिया जाए। दूसरा केस, गुरमीत से पूछा वो पैसे कहाँ हैं, तो गुरमीत कहता सर वो पैसे मैंने तो कंपनी को दे दिए, कंपनी ने उस पैसे से किसी का डेट चुकता कर दिया, उसने सर पैसा यूज कर लिया, वो डेट चुकता कर चुके हैं सर, वो पैसे कंपनी के पास अब नहीं है। तो कोर्ट चाहे तो क्या कर सकती है, चल ठीक है गुरमीत, आज से उतने पैसे के लिए तुझे कंपनी का लेंडर बना दिया जाएगा, मतलब फ्यूचर में तुझे पैसा रिकवर हो जाएगा विद इंटरेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तीसरा केस, गुरमीत वो जो तूने पैसे दिए हैं वो कंपनी में कहाँ है, सर कंपनी ने उस पैसों की प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली है सर, प्लांट एंड मशीनरी ले ली है, वो पैसा यूज हो चुका है सर, मेरा पैसा दिलवाओ। तो कोर्ट बोलती पैसा तो नहीं दिलवा सकते गुरमीत, लेकिन इस प्लांट एंड मशीनरी पे तेरा होल्ड दिलवा देंगे, तेरा होल्ड आ जाएगा, तेरा चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, कंपनी अब तेरे से बिना पूछे इस मशीनरी को यूज या सेल नहीं कर सकती, तेरे से परमिशन के साथ करना पड़ेगा, जब तेरे पैसे आ जाए तो तू परमिशन दे देना। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान दे, ये सारा काम मे की फॉर्म में है, कंपनी एक्ट ने ऐसा नहीं बोला कि ऐसा होगा ना, कंपनी एक्ट ने बोल दिया अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन है क्या है, वॉइड, और वॉइड के अंदर किसी पार्टी को कोई राइट नहीं मिलता, भागो यहां से। लेकिन ये गुरमीत के साथ धोखा हो रहा है, ऐसा आम इंसानों के साथ बेटा बहुत लोगों के साथ धोखा होता है। तो फिर बाद में ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के आधार पर ये रूल्स बनाए गए कि अगर पैसा आज भी यूज नहीं हुआ है तो उसको यूज होने से रोका जा सकता है, अगर पैसे किसी के डेट चुकता करने में लगाए गए हैं तो सामने वाले को उसका लेंडर बनाया जा सकता है, और अगर कंपनी उस पैसे से प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो सामने वाले को उसको उसका होल्ड दिया जा सकता है। लेकिन ये तमाम चीज कोर्ट के ऊपर निर्भर करती है, दिल करे तो ऐसा करेगी और दिल करे तो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि ये अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन है, इसमें हेल्प करे या ना करे ये सोल मर्जी है किसकी, ट्राइब्यूनल की। क्या बेटा आपको ये केस समझ में आ गया? हाँ जी बेटा। अब हम अब ये जान पहचान वाली बात देखो हम नहीं करेंगे, फिर बोल दूं हम आपको राम राज्य में लेके जा रहे हैं। बेटा जज से, मैं तो कहता हूं जज से पहचान हो ना, तो जो पैसे ना भी दे रखे हैं ना बेटा वो भी वापस मिल जाते हैं, जो आपने दिए ही नहीं ना वो भी आ जाते हैं। अरे जज के साथ तो सेटिंग करके कुछ भी हो सकता है बेटा। अब ध्यान सुनो, सर कंपनी एक्ट ने गुरमीत की हेल्प करने से मना किया है। हाँ, उसने कहा हमारे लॉ के अंदर ये ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन आपको कुछ नहीं मिलेगा, भाग यहां से। तो सर क्या कोई भी अब कंपनी कोई भी बंदा गुरमीत की मदद नहीं करेगा? जी बिल्कुल, सीआरपीसी की धारा के तहत, जो इंडियन पेनल कोड है, जो आईपीसी है, आईपीसी की धारा के तहत ये वेद सोनी के ऊपर 420 का केस करा सकता है, नहीं करा सकता? कि झूठ बोल के बरगला के मुझे इन्फ्लुएंस करके मेरे हाथ से पैसे ले गया और इसके ऊपर केस दर्ज कीजिए, क्या ऐसा केस करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता? कंपनीज एक्ट के अंदर या आईपीसी के अंदर? हम यहाँ पे आईपीसी पढ़ रहे हैं या कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं? अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग गुरमीत को रिलीफ मिलती है नहीं मिलती? तो आप इसका जिक्र वहां पे मत करना, क्योंकि कंपनी एक्ट में कंपनी एक्ट का आंसर देना है। ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि मन में जो डाउट्स आए, जो तूफान उठे, उनको सोल्व किया जा सके। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बेटे? मैंने पूरा दम लगा दिया कसम से, इतना डिटेल में मैं कभी नहीं गया। मैं फिर बता दूं इस वीडियो से मैंने क्या क्या समझाया आपको। मैंने अल्ट्रा वायर्स टू द डायरेक्टर क्या होता है मेरे हिसाब से मैंने समझा दिया, अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी या मेमोरेंडम क्या होता है मैंने समझा दिया, और इंट्रा वायर्स वर्ड का मतलब क्या होता है वो मैंने समझा दिया। ओके सर, कंपनी की पावर के बाहर जाके जब कोई बंदा काम करेगा तो कम वो ट्रांजैक्शन कहलाती है अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन। यहां सामने वाले को कोई राइट नहीं मिलता, लेकिन कोर्ट चाहे तो उसको 3 तरीके के राइट दिलवा सकती है। फटाफट बताओ, अगर वो पैसा यूज नहीं हुआ है तो क्या कर सकते हैं? यूज नहीं हुआ है तो स्टे ऑर्डर जारी हो सकता है,
रुकवा इंजेक्शन बोला जाता है। दूसरा, अगर उस पैसे से किसी का डेट चुकता कर दिया गया तो क्या हो सकता है अब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसरा, अगर किसी इससे प्लांट मशीनरी खरीदी गई है तो क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमने समझा बहुत डिटेल में अल्ट्रा वायर्स टू द डायरेक्टर क्या होता है। अब मैं इस वीडियो को पॉज़ कर